वेलकम टू SR एजू प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है बॉटनी का, जो कि हमने BSc सेकेंड ईयर से लिया है और ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक है। तो इस एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक को जानने के लिए चलिए इसका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं पहले। टू डिमॉन्स्ट्रेट द फिनोमेनन ऑफ प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस मीन्स कि एक सेल में प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस किस तरह अगर करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो है रियोड स्कॉलर लीफ, जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसका कलर जो है डार्क पर्पल होता है। 3 पेट्रिडिस चाहिए, स्लाइड्स, कवर स्लिप, प्लेट, माइक्रोस्कोप, शुगर एंड वाटर चाहिए। अब जो प्रिंसिपल जो होता है, जो जिस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है एक्सपेरिमेंट, वो ये है कि द प्लांट सेल इफ प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लॉसेस वाटर फ्रॉम द सेल सेप, दैट इज वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। कहने का सेंस ये है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लांट सेल है। अब हम जानते हैं कि एक प्लांट सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स, जैसे कि ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, अरेंज हो रहती हैं एक सेल में। तो अब इसके बाहर, सेल के बाहर की लेयर क्या होती है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये है जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है सेल को। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है हमारी सेल वॉल। तो सेल वॉल का क्या काम है, सेल वॉल का काम है कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। तो अब देखिए यहाँ पर होता ये है कि क्योंकि जो प्लांट्स एक सेल होती है उसके अंदर अपना खुद का एक वाटर पोटेंशियल होता है। वाटर पोटेंशियल क्या कह सकते हैं हम, आप एक दूसरे टर्म में अगर जो हम समझें तो इसे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट सेल है इसके अंदर इसका खुद का एक एनवायरनमेंट होता है। और वो क्या क्या होता है कि क्योंकि प्लांट सेल का या सेल कोई भी हो, उसमें जो है लगभग ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो फ्लूइड होता है। तो यहाँ प्रोटोप्लाज्म है। तो ये क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म जो वैक्यूल है हमारा, इस पर जो है क्या करता है, ये प्रेशर देने की कोशिश करता है। और ये प्रेशर किस पे पड़ता है, वैक्यूल के थ्रू सेल वॉल पे पड़ता है। इसी तरह सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल दूसरे सेल से भी इसी तरह अपना जो है प्रेशर मेंटेन करके इस वैक्यूल पे डालता है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे पर प्रेशर देते हैं। तो क्या होता है, काउंटर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बैलेंस रहता है, उसके ऑर्गेनल सारे सेटल रहते हैं। अब होता ये है कि जब अगर जो सपोज कीजिए कि ये सेल है जिसका अपना खुद का एनवायरनमेंट है, खुद का वाटर पोटेंशियल है, इसको हमने किसी एक ऐसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जिसका कि वाटर पोटेंशियल जो है सेल के कंपेयर में कम है। तो अब क्या करेगा, हम जो वाटर पोटेंशियल का फंक्शन ये है कि वो हमेशा हायर टू लोअर मूव करने की कोशिश करता है। तो प्लांट सेल का तो वाटर पोटेंशियल हायर है। अब ये क्या करेगा, जो पेट्री डिस्क है उसमें वाटर पोटेंशियल लेवल जो है लोअर है। तो इसमें से ये मूव करके क्या करेगा, पेट्री डिस्क के सोल्यूशन में आने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये इसमें से मूव करके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है पेट्री डिस्क में आएगा, तो होगा क्या कि इसका टर्गर प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा। जब टर्गर प्रेशर डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसमें इट मीन्स क्या होगा कि ये श्रिंकेज ऑफ जो वैक्यूल है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब वैक्यूल का श्रिंकेज तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन होता ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल, तो ये सेल वॉल क्या करती है, ये तो रिजिड रहती है तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर का जो सारा उसका सेटलमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया। अब सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए कि अब इस स्टेज को हम कहेंगे क्या, प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि इसमें से जो है वाटर पोटेंशियल इसका चेंज हो गया है। इस स्टेज को हम प्लाज्मोलिसिस कह रहे हैं। अब अगर जो यही प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो इसको हम वापस से किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, मीन्स अब हमारा क्या होना चाहिए, जो है सेल के बाहर की जो एनवायरनमेंट है इसका जो है वाटर पोटेंशियल हायर होना चाहिए, और प्लांट का तो ऑलरेडी लो है क्योंकि जो है ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गई है। तो अब हमने जब इसमें जब पेस्ट किया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वापस से ये जो है इस वाटर लेवल इसका
अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वापस से वैक्यूल अपने पोजीशन पे आ जाएगा और वो टग प्रेशर मेंटेन करना शुरू कर देगा। अब जब ये वापस से टग प्रेशर मेंटेन करेगा तो क्या होगा, सेल वापस से अपने स्टेज में आ जाएगी, उसके ऑर्गेनेल सारे वापस से सेटल हो जाएंगे। तो इस तरह जो है इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डीप्लाज्मोलिसिस। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फिर से अपना जो है पोजीशन अपनी फिर रीगेन कर ली है। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है। अब जैसे यहाँ पर हम यहाँ इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं इसका प्रोसीजर जो है, वो प्रोसीजर में भी यही सेम चीज़ लिखी हुई है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 पेट्री डिस्क ली हैं। इसमें पहली जो पेट्री डिस्क है वो है यहाँ पे हमने पहली पेट्री डिस्क जो ली है वो है पेट्री डिस्क ए, और ये है पेट्री डिस्क बी, ये है पेट्री डिस्क सी। अब पेट्री डिस्क में पहली जो होती है फर्स्ट में, इसमें देखिए जो सेल हमने जो लिया है एपिडर्मल का रियोडिस्कोलर लीफ से। अब इसमें क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म है देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका कलर डार्क पर्पल हो गया, तो हमें अच्छे से शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल सेल हुई। अब हमने जब इसको हमने प्लेस्ड कर दिया 30 मिनट्स के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, तो अब क्या होता है, इसका जो वैक्यूल है श्रिंक कर गया और वापस से सेल का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो गया। हालांकि सेल वॉल तो सेम वैसे ही रहेगी, उसमें कोई, क्योंकि वो रिजिड होती है तो उसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया। अब अगर तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइज। अब जो है प्लाज्मोलिसिस इसमें हो गया। अब इसको वापस से हम जब 30 मिनट्स के लिए वापस से हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, तो ये क्या करेगा, वापस से टर्गर प्रेशर मेंटेन होगा और इसका जो सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वापस से जो है रिगेन हो जाएगा। तो इसका कलर भी मेंटेन हो जाएगा और फिर प्रोटोप्लाज्म भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डीप्लाज्मोलिसिस। ये सारी स्टेजेस हो गई। अब यही चीज़ प्रोसीजर में सारा लिखा हुआ है। अब हम अगर जो इसको हम देखेंगे कि ऑब्ज़र्व हमें क्या हुआ, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने लिया था बैटरी डिस्क ए, क्या दिखा रहा है कि जो इन अंदर का जो कलर उसका है और उसका सेल की जो सारी सेटलमेंट है वो होमोजेनियस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि बी में क्या हुआ है, वो श्रिंकेज हो गई है सेल, और श्रिंकेज जब हुई है तो उसको जब हमने सी में ट्रांसफ़र किया तो वापस से रीगेन हो गई है, मेंटेन हो गई है। अब फिर से अगर इसका जो है यही चीज़ इसमें जो है इन्फेरेंस में दे रखा हुआ है सारी चीज़ें कि कैसे हुआ। अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो है हम लोग जिन चीज़ों का हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे कि एक्सपेरिमेंट गलत ना हो, ये इसका जो पहला पॉइंट है वो है पेलिंग शुड बी होमोजीनियस। मीन्स जो हम रियोडिस्कोलर लीव्स की जो एपिडर्मल सेल जो हम कट करके उसको लेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, वो जो है सारी होमोजेनियस जो है होनी चाहिए, एक ही सेम साइज़ की होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है पेलिंग शुड नॉट स्टिक बिटवीन कवर स्लिप एंड स्लाइड। मीन्स कि जो हमारी पीलिंग है, जो सेल है हमने ली है, वो प्रॉपर जो है कवर स्लिप और स्लाइड के बीच में अच्छे से उसको हमें पुट करना है। अदरवाइज़ उसमें अगर जो कोई बबल फॉर्मेशन हो गया, एयर बबल हो गया, तो भी वो डिस्टर्ब करेगा, वो हम सही से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे। और लास्ट है हमारा जो माउंटेन का, वो हमने जो माउंटिंग का प्रोसेस किया है वो हमें उसी सीरियल में करना होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पेट्री डिस्क ए, बी और सी। तो ए में नॉर्मल था, बी में प्लाज्मोलाइज्ड हुआ, सी में वापस से नॉर्मल हो गया, तो इसको डीप्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। अब यही चीज़ सारी परफॉर्म करने के लिए जो है ये एक्सपेरिमेंट हमने इस तरह से परफॉर्म किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक्स कुछ क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में।